22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले का बदला हिंदुस्तान ने कुछ इस अंदाज में लिया कि उस थप्पड़ की गूंज अब तक पाकिस्तान को सुनाई दे रही है। पड़ोसी मुल्क की सरकार अब तक 7 मई की रात को भूल नहीं पा रही है, चाहकर भी नहीं भूल पा रही है। आतंकी हमले की साजिश में शामिल जैश ए मोहम्मद के आकाओं की नींद उड़ी हुई है। वैसे तो भारत पहले ही बता चुका है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश मुख्यालय को भारतीय शूरवीरों ने तबाह कर दिया था। अब खुद जैश ए मोहम्मद के कमांडर ने सच कबूला है और कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में जैश प्रमुख मसूद अजहर के परिवार वालों के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। गिरा भी यहाँ पे आगे हिंदुस्तान के जिस पराक्रम के सच पर पाकिस्तान मुंह फेरता रहा है, वो 100% सच अब पाकिस्तान में पले बढ़े आतंकी ही अपनी जुबान से बोल रहे हैं। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय फौज ने पाकिस्तान में घुसकर जो बारूदी बारिश की, उसका सच जैश कमांडर बता रहे हैं। भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें रचने वाला पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का कमांडर बौखलाहट के साथ कपकपाती आवाज से बता रहा है कि कैसे भारत ने उसके आका के परिवार का सफाया बहावलपुर में कर दिया। आंखों में दहशत लिए ये जैश कमांडर अपने आका के परिवार के खात्मे की सच्चाई कबूल रहा है। इसका नाम है मसूद इलियास कश्मीरी। इलियास कश्मीरी आतंकी सरगना मसूद अजहर के भरोसेमंद कमांडरों में से एक है। अब ये बता रहा है कि कैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से जैश ए मोहम्मद के सरगना के परिवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए। 6 और 7 मई की दरमियानी रात भारत ने करीब 100 किलोमीटर तक पाकिस्तान के अंदर घुसकर बहावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह को टारगेट किया था। ये जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। हमले के दौरान इसी जगह मसूद अजहर का परिवार मौजूद था। राजस्थान के बीकानेर के इंटरनेशनल बॉर्डर से इस जगह की दूरी 104 किलोमीटर थी। मरकज सुभान अल्लाह 15 एकड़ में फैला था। इस मरकज में आतंकवादियों के नए रंगरूटों को ट्रेनिंग दी जाती थी। भारतीय सेना के लिए सबसे मुश्किल टारगेट में से ये मरकज सुभान अल्लाह था, लेकिन भारतीय वीरों ने ऐसा निशाना साधा कि ये मरकज मटिया मेट हो गया। हालांकि इस ऑपरेशन में मसूद अजहर बच गया। वजह ये कि भारतीय हमले की आशंका के मद्देनजर मसूद अजहर को पहले ही पाकिस्तानी अधिकारियों ने गुप्त ठिकाने पर शिफ्ट कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मसूद अजहर की तरफ से बयान जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि भारतीय हवाई हमले में 10 रिश्तेदार और 4 साथी मारे गए थे। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर ये इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडॉक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। भारत ने भी जैश के ठिकाने को तबाह किए जाने के सबूत दुनिया को दिखाए। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ हो गया कि मरकज सुभान अल्लाह में भारी तबाही हुई थी। अब जैश कमांडर के कबूलनामे के बाद एक बार फिर पाकिस्तान बेनकाब हो गया है। आज तक ब्यूरो। गौरव सावंत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, जैश के कमांडर का कबूलनामा और ये बताना कि सब कुछ बर्बाद हो गया था और ये भी बताना कि ऑपरेशन सिंदूर कितना सक्सेसफुल रहा, पाकिस्तान की नींद जरूर उड़ा रहा होगा। पाकिस्तान की नींद, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं हिमांशु, वो 7 मई से उड़ी हुई है। जिस तरह से ये इतिहास में पहली बार है, भारत दशकों से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को झेलता आ रहा है, लेकिन 7 मई पहली बार था जब भारत ने पाकिस्तान के पंजाब सूबे में न केवल मुरीद के जो लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर्स है और बहावलपुर जो जैश ए मोहम्मद का मुख्य आतंकी गढ़ है, वहां पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से अचूक वार किया था। और उस वार का जो नतीजा है वो रोज निकल कर आ रहा है। वो मस्जिद सुभान अल्लाह जो तबाह हो गई, आतंकी जो मारे गए, 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए, और वो केवल पाकिस्तान का या यूं कहे पाकिस्तान के इस आतंकी सरगना मसूद अजहर, आतंक के
आका का, आतंक के मौलाना का अच्छा भाग्य था कि वो उससे पहले ही वहां से निकल गया था, वरना वो भी वहां मारा जाता। लेकिन एक बात हिमांशु और साफ हो गई है कि पाकिस्तान में अब कोई जगह महफूज नहीं है, सुरक्षित नहीं है, जहां भारत की ब्रह्मोस मिसाइल आतंक के आकाओं को और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भारत का नया प्रण है, आतंक हो या फिर आतंक को प्रायोजित करने वाली पाकिस्तान की सेना, उन पर वार करने में सक्षम न हो। और ये पूरी यही दुनिया, सबसे गौरव, बड़ा और ये असर पूरी है। दुनिया देख भी लिया कि ये नया भारत है, ये बर्दाश्त नहीं करता, ये घर में घुसकर मारता भी है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।